नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर स्पीड कैसे बढ़े, हमारी 20 या 25 पर रुक गई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीड न बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप गलत तरीके से बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, गलत तरीके से की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपको अपना सही बेस बनाना है, आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना है, आपको फिंगर की पोजीशन सही से जाननी है, किस तरह से हमको कौन से फिंगर पे यानी किस बटन पे कौन से फिंगर रखनी है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड लेआउट को आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे हमको कौन सा बटन दबाना है, ठीक किस फिंगर से किस तरह से हाथ के मूवमेंट को करना है। और रोज आपको टाइपिंग करने से पहले आपको की पोजीशन की प्रैक्टिस करना है, वो भी बिना देखे। ठीक, सबसे पहले आपको होम रो करना है, जैसे कि ASD या इधर से आपको करना है सेमीकोलन LKJ। उसी तरह से टॉप रो की करना है QWERTPOIU, नीचे करना है ZXCV इधर /.com। ठीक, उस तरह से आपको तीनों रो की प्ले प्रैक्टिस आपको बेसिक कर लेनी है अच्छे से। जब तक आप इसे जेड तक के सारे की को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे तब तक आप फिर कोई भी शब्द को आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको डेली प्रैक्टिस रूटीन बनाना है कम से कम 2 घंटे की, जिसमें आप सुबह और शाम रख सकते हैं, या फिर आप जैसे आपके पास टाइम हो सुबह और दोपहर में कर सकते हैं। तो सुबह में आपको 1 घंटे देना है। 1 घंटे में क्या क्या करना है वो आपको हम बताते हैं। पहले के 10 मिनट आपको वार्म अप करना है, यानी कि इन्हीं लेटर की आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, रैंडम लेटर्स की। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 20 मिनट तक सिंपल वर्ड की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में कक्का की आप कर सकते हैं 12 खड़ी की प्रैक्टिस, और इंग्लिश में आप चाहे तो छोटे छोटे यहाँ पर जो वर्ड दिए गए इनकी प्रैक्टिस करिए, या फिर जो द पिग ब्राउन फॉक्स वाला सेंटेंस है उसको कर सकते हैं, इसमें भी आपके सारे लेटर आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक, फिर आपको 30 मिनट शॉर्ट पैसेज, छोटे छोटे पैसेज या सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप इंग्लिश या हिंदी का कोई भी न्यूज़ पेपर या न्यूज़ टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मीटिंग की बात करते हैं, वो आप चाहे दोपहर में कर लीजिए या शाम में कर लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करना है। अभी से 1 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं, 20 मिनट आपको डिफिकल्ट वर्ड करने हैं, जो कठिन बड़े बड़े शब्द होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में मात्राओं की, जो मात्राओं से मिलकर के बनते हैं, जैसे आधे हो गए, किसी में बिंदी हो गया। ठीक है, जो बड़े बड़े शब्द हैं उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, कठिन शब्दों को कैसे टाइप करते हैं। अगर आपको नहीं देखा है देख लीजिएगा, या फिर हम ऊपर आई बटन पे पिन कर देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो कठिन कैसे शब्द टाइप किए जाते हैं उसको हमने बताया हुआ है। फिर 20 मिनट आपको प्रीवियस ईयर पर भी काम करना है। आपकी जो गलतियां हो रही हैं, जब तक आप गलती नहीं जानेंगे तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो अपनी गलती को भी आपको फाइंड करना है, उन गलतियों पे आपको काम करना है। ठीक है, जिन लेटर में, जिन की में आपकी प्रॉब्लम कर रहा है, जिस बटन को आप नहीं दबा पा रहे हैं दूसरा दब जा रहा है, उनको नोट करिए। उसके बाद उनसे संबंधित आप शब्द बनाइए, उन शब्दों में फिर टाइप करके देखिए, फिर वहां पर आपको जो गलती हो रही है वो धीरे धीरे आपकी गलती खत्म हो जाएगी। 20 मिनट आपको फिर टाइपिंग टेस्ट देना है, एग्जाम बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जिसमें आप एक्यूरेसी के साथ अपना स्पीड टेस्ट चेक करेंगे कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, क्या स्पीड आ रही है। ठीक, वो आप लास्ट में चेक करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, और वो है आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर आपको ध्यान देना है। शुरुआत में आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, आप सही टाइप कर रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, सही शब्द लिखने पर ध्यान देना है। धीरे धीरे एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, 95% या उससे ऊपर तक पहुंच जाए, तब फिर आप स्पीड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, स्पीड तो बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी पहले आपको ध्यान देना है। आपको बैक स्पेस ना यूज करना पड़े, उस हिसाब से आपको अपने को तैयार करना है। बैक स्पेस का यूज कम से कम करना है। ठीक, और हो सके तो बैक स्पेस का यूज आप करिए ही ना। शुरुआत में जैसे गलती हो रही तो होने दीजिए। ठीक, हमारी आदत पड़ जाती है बार बार बैक स्पेस दबाने की, तो इस वजह से हमसे गलतियां भी होती हैं और हम बार बार बैक स्पेस दबाते भी हैं। इससे हमारा बहुत टाइम जो है किल होता है। देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना समय चला जाता है। एक बार उसको हम करेक्ट करते हैं, दोबारा फिर टाइप करते हैं, तो 2 गुना से ज्यादा समय हमारा चला जाता है। ठीक है, तो बैक स्पेस का यूज ना करें तो ही अच्छा है। अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि गलती हो ही ना। इंग्लिश में तो आप लेटर बाय लेटर टाइप करें,
कोई भी जो वर्ड चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो 10 कैरेक्टर का 15 कैरेक्टर का हो, अगर आप 1 बाई 1 एक एक लेटर मन में बोल के टाइप करेंगे तो भी आपसे गलती नहीं होगी। इस तरह से भी आप कर देंगे तो बैक स्पेस एकदम कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। एग्जाम हो या ना हो, एग्जाम डेट क्लियर हो या ना हो, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, बस हाँ, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको सही तरीके से करनी है। उसमें आपको गलतियां ढूंढनी है, गलतियों को सुधारना है, उनपे भी काम करना है। ये नहीं बस सिर्फ करे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस को नोट करना है कि आज 18 थी तो कल 19 हुई या 17 हुई, कम हुई तो क्यों हुई, बढ़ी तो क्यों बढ़ी। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान देना है। गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, गलतियां कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो सब चीज देखना है। हर टाइपिंग पैराग्राफ को आपको सही सही टाइप कर लेना है। जब आप उसको सही सही टाइप कर ले जाएं तब आप उस पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। ठीक है, बार बार उसी पैराग्राफ को नहीं करना है, उतना करना है जितने में आप उसको अच्छे तरीके से टाइप कर ले जाते हैं। ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत में जैसे हम लोग टाइपिंग मास्टर पे करते थे तो एक ही पैराग्राफ जो ए सब से शुरू होता था वही वाला पैराग्राफ डेली करते थे, तो हम महीना 2 महीना उसे करें तो हम लोग देखते थे उसमें हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती थी। बाकी जब दूसरा पैराग्राफ आ जाता उसको टाइप करो तो स्पीड उसमें कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे शब्द हमको याद हो गए हैं। तो एग्जाम में तुम्हारे याद वाले सब्जेक्ट जो है आएंगे नहीं। ठीक, तो उसमें कुछ भी आ सकता है, तो उस हिसाब से अपने को ऐसा तैयार करना है कि कोई भी पैराग्राफ आए तो हम उसको कर ले जाएं। रटा तो आना ही है। फिर स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ गोल्डन टिप्स। कीबोर्ड को आपको बिना देखे टाइप करना है। चूंकि ये टच टाइपिंग है तो इसमें कीबोर्ड को नहीं देखना होता है। अगर आप कीबोर्ड देखेंगे, फिर डिस्प्ले देखेंगे, फिर कीबोर्ड देखेंगे, फिर डिस्प्ले देखेंगे तो आपका समय जो है जाएगा। और अब तो टाइपिंग ऐसी होने लगी कि अगर आप नीचे देख ले तो भूल जाएंगे ऊपर कहाँ टाइप कर रहे थे। तो इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर में इस तरह की टाइपिंग हुई थी। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड देखना ही नहीं है। आपको ऐसा तैयार करना है अपने आप को कि कीबोर्ड देखने की जरूरत ना पड़े। हर की को लाइटली प्रेस करें, धीरे धीरे प्रेस करें, जोर लगा के नहीं करें, नहीं तो आपके हाथ दर्द करेगा। ठीक है, फिर आपकी स्पीड भी स्लो होगी। रिस्ट को अपना रिलैक्स रखें, ना तो बहुत ज्यादा आपको नीचे जाम करके रखना है। ठीक है, अगर मान लो उठा के कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कर ले जाएं। हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक देना है। हाँ, हिंदी या इंग्लिश के न्यूज या ऑफिशियल लेटर आपको भी टाइप करना है, जिससे कि क्या होगा, आपको जो ओरिजिनल यानी वास्तविक प्रैक्टिस है उसको आपको जो है उसका अनुभव मिलेगा। किस तरह से जो है न्यूज या फिर ऑफिशियल लेटर है उसमें क्या क्या मैटर रहता है, किस तरह से उसको टाइप किया जाता है, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जैसे typingwala.com है, वहाँ पर आपको एडिटोरियल्स मिल जाते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी बहुत सारी वेबसाइट भी दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, यानी कहाँ पे करें। तो फ्री वेबसाइट के रूप में हम आपको यहाँ पे 2 वेबसाइट बताते हैं, मेरी टाइपिंग और एक है आपका इंडिया टाइपिंग। मेरी टाइपिंग जो है इन्हीं की टाइपिंग वाला भी वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट सेम इन्हीं की हैं। तो पहले जो है जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग वाला वेबसाइट पे ही टाइपिंग कराया जाता था, अब जो है चेंज कर दिया है इस बार। तो मेरी टाइपिंग पे या फिर आप इंडिया टाइपिंग पे, ये दोनों फ्री हैं और बहुत सारी वेबसाइटें फ्री हैं। या पेड पे जाना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे शिव टाइपिंग। ये समझ लीजिए हमारी ही वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे नंबर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा विथ लो बजट। इसको थोड़ा सा पहले हमने फ्री रखा था लेकिन फ्री ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इस तरह से आपने देखा होगा AR टाइपिंग पहले फ्री थी, उसके बाद फिर वो भी पेड हो गई। उसका कई सारे रीजन होते हैं, सर्वर की कॉस्ट होती है जो कि विदाउट ऐड के नहीं हैंडल हो पाती है, और ऐड से इतना पेमेंट नहीं बन पाता है कि वेबसाइट का जो सर्वर का कॉस्ट है वो दे पाए। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर पेमेंट लिया जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें और जो बच्चे जेन्युइन हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी टाइपिंग प्रैक्टिस आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइपिंग ट्यूटर भी है, इसमें आप फ्री में यूज कर सकते हैं। गेम भी हैं दिए हैं टाइपिंग वाले, इनको भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस भी डेली करना चाहें तो फ्री में आपको फ्री में भी यहाँ पे प्लान दिया गया है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 15 अगस्त की सेल चल रही है, उसमें अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो काफ़ी प्राइस को कम कर दिया गया है, आप ले सकते हैं। अगर आपका एग्जाम इन फ्यूचर है तो 1 मंथ का यहाँ पे 49 में है, इसमें 51% ऑफ है, और 3 मंथ का 99 में है, 50% ऑफ पे है, और ये 149 का है, इसमें भी 50% ऑफ है। 6 महीने का अगर आप लेना चाहें तो 149 में ले सकते हैं।
ठीक है, देखा जाए तो 1 रुपए से भी कम में है ये। तो आप देखिए अपने हिसाब से, जैसा भी हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है तो हम लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।